बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आप राजा बलि जी की कथा सुनेंगे। राजा बलि ने बड़े प्रेम के साथ वामन भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इनका हृदय भक्ति भाव में मगन हो गया। इन्हें अपने पिता के पिता भक्तवर प्रहलाद की याद आ गई कि इन्होंने कितने संकट सहे थे। अभी मेरे ऊपर वैसा एक भी संकट नहीं आया है। नीति का उपदेश दे देकर गुरु शुक्राचार्य भी बहकाने और समझाने लगे कि ये भिक्षुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है। ये विराट रूप धारण करके और तुम्हारा सर्वस्व ले लेगा। यहाँ जीविका नष्ट हो रही हो, वहाँ झूठ बोलने में भी पाप नहीं होता है। ये बातें बलि की समझ में नहीं आई। तब शुक्राचार्य जी ने भय दिखाया कि ये तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे, नरक में डाल देंगे। परंतु राजा बलि ने जो 3 पग पृथ्वी दान करने की प्रतिज्ञा की थी, उसी पर डटे रहे और उन्होंने उसे पूर्ण भी किया। राजा बलि ने प्रेम भाव से परिपूर्ण प्राण को धारण किया था। फिर पृथ्वी और स्वर्ग को 2 पगों से नापकर भगवान ने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तुमने 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी नहीं हुई। अतः असत्य भाषण के पाप से अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान के धमकाने पर भी राजा की बुद्धि चलायमान नहीं हुई। राजा ने कहा, भगवान तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। राजा की इस आत्म समर्पण भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान इनके द्वारपाल बने। अपनी हार मानकर भगवान बलि के अधीन हो गए। उनकी भक्ति की रीति को श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत में वर्णन किया है। ये प्रहलाद जी के पुत्र महादानी विरोचन के पुत्र थे। स्कंद पुराण में इनके पूर्व जन्म की कथा आती है। वह संक्षेप में इस प्रकार है। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा ही पराई स्त्रियों से आसक्त रहने वाला था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत धन प्राप्त किया। फिर अपने हाथों से सब सती कार पान का बीड़ा बनाकर तथा गंध मल आदि सामग्री जुटाकर एक वैश्य को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़े। रास्ते में वह गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई। मूर्छा दूर होने पर पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उनके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। वह वैराग्य को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर पड़े हुए गंध पुष्प आदि को उठाकर उसने समीप सत शिवजी की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा संपन्न हुआ था। मरने पर यमराज के सामने पहुंचने पर चित्रगुप्त से सुनकर कि यही एक पुण्य जीवन भर में किया है, उसने कहा कि मैं पहले यही पुण्य फल ही भोगूंगा। फल स्वरूप इसे 3 घड़ी के लिए इंद्र का पद प्राप्त हुआ। इंद्र पद प्राप्त होने पर इसने 3 घड़ी तक दान ही दान किया। ऐरावत अगस्त को उच्च सेवा, घोड़ा विश्वामित्र को कामधेनु, वशिष्ठ को चिंतामणि, गाल मुनि को कल्प वृक्ष, कौंडिन्य मुनि को और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अपने अनेक प्रकार के रत्न तथा सर्वस्व ऋषि मुनियों को दान कर दिया। 3 घड़ी बीत जाने पर वह स्वर्ग से चला आया। वही जुआरी अपने महादान के पुण्य से बिना नरक भोगे ही विरोचन का पुत्र बलि हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बलि जी आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य हैं। इन्होंने अहंतास्पद
ऐश्वर्य, ममता, सफल शरीर दोनों ही भगवान को अर्पण कर दिए। समर्पण ऐसा ही होना चाहिए, यथा मेरा उनमें कुछ नहीं, जो कुछ है तो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। श्री भक्तलाल जी भी कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति के आही, सर्वस्व दान करने वाले विरले होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ जी सर्वस्व देने के लिए प्रस्तुत हैं, तथा मांगो भूमि देनु धन कोसा, सर्वस्व देऊं आज सहरोसा। श्री बलि जी ने दबाव पूर्वक सर्वस्व दिया हो तो बात नहीं, और ना तो किसी लौकिक पारलौकिक लाभ लोभ से ही अति अनुराग पूर्वक दिया। ये उत्तम दान की विधि है। अश्रद्धा पूर्वक दिया गया दान व्यर्थ होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यथा अश्रद्धा उत्तम दत्तम तपस्या पतम कृतम च यत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अति अनुराग का हेतु बताते हैं कि इन्हें उस समय अपने दादा श्री प्रहलाद जी की याद आ गई। याद ये कि मेरे दादाजी के इष्ट देव हैं, उनके ऊपर इनकी अपार कृपा रही है, वह इन्हें ही अपना सर्वस्व करके मानते थे, इनका निरंतर यशोगान करते रहते थे। उन्हीं के नाते मेरे ऊपर भी कृपा करने आए हैं। प्रभु ने अपने प्रणत कुटुंब पाल रघुराई इस विरुद्ध को चरितार्थ कर दिया। आदि आदि भगवान ने नरक का भय दिया। बलि ने कहा, आपका दर्शन करते भी नरक में जाना हमारी समझ में नहीं आता है। जैसे बलि ने कहा था, प्रभु आज हूँ मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। श्री कुंती जी कहती हैं कि आपका दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। तो भला बलि जी भगवान का दर्शन करके भी नरक में कैसे जा सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि से वर मांगने को कहा। बलि जी ने विचार किया कि अभी अभी जिसने स्वयं हमसे ही याचना की है उससे क्या मांगना है, मैं कदापि इनसे नहीं मांगूंगा। तब श्री विंध्यावली जी ने फटकारा कि अभी भी मुंह गया नहीं, दानी पने का अभिमान दूर नहीं हुआ। अरे प्रभु ने कृपा करके आपका यश बढ़ाने के लिए प्रभुता का प्रयोग न कर दान के मिस आपका सर्वस्व स्वीकार किया, तो आप उन्हें भिक्षुक ही मान बैठे। मान लो, क्योंकि पुण्य न बसही अस अवसर आई। भला भगवान कब इतना प्रसन्न होने लगे, आज बालक बना है, अतः मांग लो। श्री बलि जी ने ये वरदान मांगा कि सदा सर्वदा हमें आपका दर्शन होता रहे, मैं जिधर भी देखूं उधर आप दिखाई पड़े। भगवान तो इनके प्रेम में बंध गए थे, अतः इनको मनोवांछित वर प्रदान किया। वर्णन आता है कि सुतल लोक में बलि जी के राज प्रसाद में बावन द्वार थे। भगवान उनके 52 दरवाजों पर खड़े रहते थे। सोटी लेकर के बड़ी सज गद्दारी रखनी पड़ती थी। पता नहीं किस दरवाजे से बलि जी निकलेंगे, तो उन्हें मेरा दर्शन होना चाहिए। बहुत दिन हो गए भगवान बलि के यहाँ से लौटे नहीं। तब लक्ष्मी जी को चिंता हुई, वह पता लगाते लगाते सुतल लोग गई। वहाँ जाकर इन्होंने भगवान की स्थिति देखी तो इनको तरस आया। जिस दिन रक्षाबंधन का पुण्य पर्व था, श्री लक्ष्मी जी ने श्री बलि जी को भाई मानकर रक्षा बांधी और दक्षिणा में सब दरवाजों को बंद कर देने की याचना की, जिससे प्रभु को निश्चिंत होकर एक ही द्वार पर रहना पड़े। भगवान स्वयं सर्वदा छूटना नहीं चाहते थे।
प्रेम का बंधन जो था, इसी से लक्ष्मी जी ने भी सर्वदा छोड़ देने की दक्षिणा भी नहीं मांगी। तभी से प्रभु श्री बलि जी के द्वार पर द्वारपाल बने हुए अध्यावधि विराजमान हैं। ये भी कथा आती है कि भगवान का दर्शन करने श्री प्रहलाद जी नित्य आते थे और दर्शन करके चले जाते थे। एक दिन भगवान ने कहा कि प्रहलाद, अकेले मन नहीं लगता है, अतः यहीं रहो, मत जाओ, हम तुम दोनों बैठकर सत्संग करेंगे। प्रहलाद जी ने प्रभु की बात मान ली और वह भी द्वार पर बैठकर आज तक प्रभु का सत्संग कर रहे हैं। आज भी मकानों के द्वार पर जो 2 बैठकों के बनाने की विधि है, उसमें से एक तो भगवान के लिए और एक प्रहलाद जी के लिए बनाई जाती हैं। हारी मन, भगवान 3 जगह विपक्षियों से प्रश्नोत्तर में हार गए हैं, यथा बलि बाली काली निकट, हारे श्याम सुजान का आचरण नित हार ही भगतन सो भगवान। बलि से हारे भगवान ने एक पग भूमि न देने पर बलि को प्रतिज्ञा भ्रंश रूप दोष के कारण नरक का भय दिया। बलि जी ने भगवान के श्रीमुख से ही धन से धनी बड़ा होने का निर्णय कराकर जब आत्मसमर्पण किया तो भगवान संकुचित हो गए, बलि से हारे। बलि को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने कहा, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चासी अदम अभिमानी। श्री राम जी के मुख कमल का दर्शन करते हुए बाली ने बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु आज हूं मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। श्री रामचंद्र जी तुरंत ही अपनी प्रतिज्ञा भुलाकर बाली के सिर पर अपना कर कमल फेरते हुए शरीर रखने का आग्रह करने लगे। कालिया नाग से हारे भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया नाग के रोष पूर्वक किए गए उग्र दर्शन पर आक्षेप किया तो उसने कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। एक पंसारी की दुकान है, उसमें बहुत से बर्तनों में उसने पृथक पृथक वस्तुएं रख रखी हैं, तो जब वह किसी बर्तन में हाथ डालेगा तो उसमें जो रखा है वही तो उसे मिलेगा। मेरे नाथ, उसी प्रकार इस सृष्टि में आपने जिसको जो गुण स्वभाव दिया है उससे वैसे ही उपलब्धि भी तो होगी। हम सर्पों को आपने अत्यंत तामसी बनाया ही है, तो इसमें मेरा क्या दोष। भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। श्री बलि जी जोरावर भक्त हैं, इसी से इनके सामने प्रभु ने प्रभुता विसार कर दीनता को अंगीकार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रस का स्वाद लेने वाले ये 16 भक्त परम श्रेष्ठ हैं। श्री शंकर जी, श्री सुखदेव जी, सनकादिक, कपिल जी, नारद जी, हनुमान जी, विश्वक्सेन जी, प्रहलाद जी, बलि जी, अम्बरीश जी, भीष्म जी, अर्जुन जी, ध्रुव जी, विभीषण जी, अक्रूर जी और उद्धव जी, इनको संपूर्ण जगत जानता है। इनकी बड़ी भारी महिमा है। ये सर्वदा प्रसाद के अधिकारी हैं। ये भगवत प्रसाद की महिमा को भली भांति जानते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उनका वर्णन करते रहते हैं। भगवान का भोग लगाकर प्रसाद इन्हें अवश्य अर्पण करना चाहिए। भगवान का प्रसाद भगवान के समान ही महिमामय होता है। यथा जैसे भगवान का दर्शन स्पर्श समागम महा मंगलकारी है, वैसे ही प्रसाद भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हुए अन्य रसिक श्री हरि राम
जी व्यास जी कहते हैं, हमारी जीवन मूरी प्रसाद। भक्त जैसे भगवद आश्रय से माया को जीते हैं, वैसे ही भगवत प्रसाद सेवन करके भी माया को जीत लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहै निशनासा नितनाशा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। राम बसु तिनके मन माही। भगवान के सामने समर्पित तुलसी से विशेष और विशेष रूप से चरणामृत से भीगा हुआ नैवेद्य अन्न जो नित्य खाता है, वह करोड़ों यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है। भगवत प्रसाद रस का परम दिव्य स्वाद होता है, जिसका अनुभव प्रसाद निष्ठ भक्तों को होता है। उनकी जिह्वा पर पड़ते ही उन्हें ज्ञान हो जाता है कि ये वस्तु अर्पित है अथवा अनअर्पित। निष्ठावान भक्तों को तो यहाँ तक अनुभव होता है कि ये अमूक ठाकुर का भोग प्रसाद है और ये अमूक ठाकुर का। आप एक छोटा सा इसी में दृष्टांत सुनिए। इनका सूरदास जी का इनका नियम था कि केवल श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद पाते थे, अन्य का नहीं। एक दिन एक सज्जन इनकी निष्ठा का चमत्कार देखने के लिए एक से लड्डू बनवाए और उसमें से कुछ तो श्री बांके बिहारी को भोग लगवाए तथा कुछ श्री राधा वल्लभ जी को। तत्पश्चात दो दो लड्डू दोनों प्रसादों में से निकालकर सूरदास जी को देते हुए बोले, सूरदास जी राधा वल्लभ जी का प्रसाद लीजिए। इन्होंने बड़े आदर के साथ प्रसाद लिया और उसमें से दो लड्डू तो पा लिए और दो छोड़ दिए। पूछने पर कारण बताने की दो तो कारण बताए कि दो तो श्री राधा वल्लभ जी के प्रसाद थे, अतः पा लिया, परंतु दो श्री बांके बिहारी के हैं, सो आप हमें परीक्षक महानुभाव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये है हरि प्रसाद रस स्वादन का चमत्कार। ऐसे ही श्री रस के मुरारी जी को संतों के चरणामृत के दिव्य स्वाद का अनुभव होता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी जगन्नाथपुरी गए हुए थे। भगवान का दर्शन करने गए तो पुजारी ने आपको भगवत प्रसादी माला पहनाई एवं प्रसादान प्रदान किया। संयोग से उस दिन एकादशी व्रत था, अतः महाप्रभु जी विचार में पड़ गए कि यदि अभी पा लेता हूँ तो व्रत भंग होता है और नहीं पाता हूँ तो प्रसाद का निरादर होता है। आदरणीय दोनों है, एकादशी हरिवासर है और ये हरि प्रसाद है। फिर तो आचार्य पाद भगवत प्रसाद को हाथ में लिए ही उसकी महिमा का बखान करने लगे और जब द्वादशी आ गई तो तुरंत पा लिए। श्री शिव जी का एक दृष्टांत सुनिए बड़े प्रेम से। एक बार श्री नारद जी वैकुंठ में गए तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने प्रसन्न होकर इनको प्रसाद दिया। श्री नारद जी ने तुरंत पा लिया और अत्यंत आनंद में भरे हुए नृत्य गान करते हुए कैलाश आए। आज देव ऋषि को अत्यंत हर्षित देखकर शिवजी ने पूछ ही लिया, नारद जी आज आपने क्या पा लिया है जो बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा, देव आज मैंने अभी अभी भगवत प्रसाद पाया है, इसी से चित्त में बहुत ही आह्लाद हो रहा है। श्री शिव जी ने कहा, नारद जी आप तो हमारे परम मित्रों में हैं, फिर आपने हमको भी प्रसाद क्यों नहीं दिया।
ये कहते हुए शिवजी ने नारद जी के हाथ पर दृष्टि डाली तो उन्हें अंगुली में प्रसाद कण लगा दिखाई दिया। फिर तो शिवजी नारद जी की उंगलियों को चाटने लगे और आनंद में भरकर नृत्य गान करने लगे। तब तक श्री पार्वती जी आ गई। शिव जी को आनंद मगन होकर तांडव नृत्य करते देखकर पार्वती जी ने जब इनका हेतु पूछा तो भगवान शिव ने रहस्य का स्पष्टीकरण किया। पार्वती जी ने कहा, आप अकेले ही पा गए, हमको भी क्यों नहीं दिया? शिवजी ने भावावेश में कह दिया कि भगवत प्रसाद का सर्वसाधारण को अधिकार नहीं है। ये बात पार्वती जी को लग गई। फिर तो इन्होंने नीलांचल मतलब जगदीशपुरी में जाकर 10,000 वर्ष तक कठिन तप करके भगवान को प्रसन्न किया और ये वरदान मांगा कि सभी लोग आपके प्रसाद के अधिकारी हों। भगवान ने एम वस्तु कहा। भगवत प्रसाद की पावनता के संबंध में श्री वृंदावन के अन्य रसिक हरि राम व्यास जी कहते हैं कि सवान प्रसादाही शी गयो कौआ गयो बिटारी, दो पावन व्यास के कहबा बहुत विचारी। अपनी इस निष्ठा को श्री व्यास जी ने निभाया भी। भंगिन की टोकरी में से निकाल कर पकौड़ी प्रसाद पाना इनका प्रमाण है। श्री व्यास जी की प्रसाद निष्ठा के संबंध में श्री हित ध्रुवदास जी लिखते हैं कि प्रेम मगन नहीं गण्यो कछु, वर्णा वर्ण विचार सबन मध्या पायो प्रगट ले प्रसाद रस सार। जिन भक्तों ने भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान अपने हृदय में धारण किया, मैं उनकी शरण में हूँ। वे हमारे सब प्रकार से रक्षक हैं। अगस्त जी, पुलस्त जी, पुलहा जी, च्यवन जी, वशिष्ठ जी, सौरबरी जी, करदम जी, अत्रि जी, ऋषिक जी, गर्ग जी, गौतम जी, व्यास जी के शिष्य लोमस जी, भृगु जी, दालभ्य जी, अंगरा जी, अंगीरा जी, त्रक्षय श्रृंगी जी, मांडव जी, श्री विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, शौनकादिक 88,000, जाबाली जी, जमदग्नि जी, मारकंडे जी, कश्यप जी, पर्वत जी और पराशर जी, इनके चरणों की रज में अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ये ऋषिगण बड़े तपस्वी हैं, मोह अंधकार को दूर करने के लिए सदा ज्ञान भक्ति का प्रकाश करते रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त शास्त्रों का मंथन कर उसके सार सिद्धांत पर विचार करने पर यही एक सिद्धांत सुनिश्चित होता है कि भगवान नारायण का सदा सर्वदा ध्यान करना चाहिए। शरण हो अनुसरो, भाव ये कि शरणागत सब प्रकार से रक्षणीय होता है, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो। शरणागत की योग्यता अयोग्यता गुण दोष पाप पुण्य की परीक्षा नहीं की जाती है, उसका त्याग नहीं किया जाता है, उसे तो प्रणवत प्यार किया जाता है। यथा शरण गए प्रभुता न त्यागा, विश्वद्रोह कृत आगे यही लागा। शरणागत कह जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि विलोकत हानि। जो सबीत आवा सरनाई, राखियो ताई प्राण की नाई, इत्यादि वचन प्रमाण है। भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनकी दयालुता को हम नहीं जान सके हैं।
अगर जान जाएं तो हम उनकी शरणागत में हो जाएं। संसार में कोई भी किसी का नहीं है, सुर नर मुनि सब ही की ये रीति, स्वार्थ कारण करे सब प्रीति। सारा संसार ऋषि मुनि देवता और संत महंत जितने हैं सब अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का काम करते हैं, और एक भगवान ही बिना स्वार्थ है जो किसी से कुछ नहीं मांगता, देता ही देता है। लेकिन हमको मांगना नहीं आता। मांगना मांगनी का हार जस गुरते मांगना। अगर मांगना है प्रभु से तो प्रभु को ही प्रभु से मांग लो कि प्रभु आप ही मेरे पास आ जाओ। अगर भगवान ही हमारे पास आ गए तो हमें हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल आप कथा सुनेंगे श्री अगस्त जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनते वक्त हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, कानों से कथा सुनिए और आंखों से भगवान का दर्शन करते करते कथा को सुनते जाइए। और कथा सुनते समय आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इसमें हमारा भला ही भला होगा और आप सबका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, क्योंकि संगत में ही परमात्मा वास करते हैं, सत्संग में ही परमात्मा वास करते हैं। भगवान को कहीं ढूंढना हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सत्संग में ही भगवान मिलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की